जहाँ पर कृपा गुरु की होई, जहाँ पर कृपा गुरु की होई, ताय हरा सके ना कोई। अर्थात जिस पर गुरु का आशीर्वाद हो जाता है, जिस पर गुरु की कृपा हो जाती है, उसे कोई हराने वाला पैदा नहीं हुआ है। तो आपको देवगुरु बृहस्पति का वो आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है। जो देवगुरु बृहस्पति आपसे रुष्ट चल रहे थे, आपसे नाराज चल रहे थे और आपके द्वादश भाव आपके खर्च स्थान पर उल्टी चाल चल रहे थे, तो यही 11 मार्च को देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद सिंह राशि वालों को मिलने वाला है। इस आशीर्वाद से देवगुरु बृहस्पति के जीवन पर क्या बदलाव होते हुए नजर आएंगे, वो इस प्रोग्राम में आप लोगों को यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहे हैं हम। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति वो ग्रह हैं, 9 ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ कोई ग्रह है तो वो देवगुरु बृहस्पति हैं। ज्योतिष शास्त्र में स्पष्ट इस बात का वर्णन आया है कि जहां पर देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं वो भाव गंगा मैया के जल की तरह पवित्र हो जाता है, और जहां पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां पड़ती हैं वो भी भाव गंगा मैया के जल की तरह पवित्र हो जाता है। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपके कौन से भाव, आपके ठीक द्वादश भाव अर्थात आपके 12वें भाव में वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था में होने जा रहे हैं। और मार्गी अवस्था में प्रभाव जो आपके ऊपर पड़ेगा वो आप संभवतः ही मान के चलिएगा कि शत्रुओं पर, शत्रु जो है ना वो आपके धूल चाटते हुए नजर आएंगे। शत्रु जो आपके कार्यों में बाधाएं पहुंचा रहे थे, वही शत्रु आपके पैरों में गिरे हुए दिखाई देंगे आपको। ये प्रभाव आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। एक एक बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने सिंह राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में करने जा रहे हैं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरे चंद्र राशि क्या है, तब वहां स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर या हस्तरेखा विश्लेषण आप करवाना चाहें, हर जगह आप अपनी कुंडली दिखवा चुके हैं किंतु अभी तक कोई लाभ नहीं हुआ, कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई है, तो आपकी इच्छा है अगर आप हमसे करवाना चाहें तो आप हमसे भी करवा सकते हैं। चलिए सबसे पहले प्रभु से कामना करते हैं जो भी दर्शक देख रहे हैं उनके जीवन में जो भी कष्ट परेशानी है, प्रभु उन सारी कष्ट परेशानियों को दूर करें, यही विनती करते हुए आगे बढ़ते हैं। और छोटा सा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्यारा सा एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। चलिए सबसे पहले यहाँ पर जो हम चर्चा करेंगे, यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की आपके द्वादश भाव पर, जो आपके द्वादश भाव पर प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति, अभी ध्यान से आपको समझने की बात है कि अभी देवगुरु बृहस्पति जो है ना, देवगुरु बृहस्पति आपके ठीक कौन से भाव, आपके ठीक आपके एकादश भाव पर है और 2 जून को आपके द्वादश भाव पर पहुंच जाएंगे। तो दोनों जगह शुभ ही शुभ है। यहाँ पर वक्री है और वक्री से मार्गी होंगे यहाँ पर, और मार्गी के बाद सीधा राशि परिवर्तन करेंगे तो आपके कहां पर, आपके द्वादश भाव पर पहुंच जाएंगे। उससे पहले देवगुरु बृहस्पति आपके लाभ स्थान, आपके सफलता भाव पर कुछ आपको ऐसा देकर जाने वाले हैं जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। 2 जून को राशि परिवर्तन करेंगे देवगुरु बृहस्पति और यही 11 मार्च को वक्री अवस्था से अर्थात उल्टी चाल से सीधी चाल देवगुरु बृहस्पति की पढ़ना प्रारंभ हो जाएगी। चलिए सबसे पहले आपके एकादश भाव पर जो देवगुरु बृहस्पति का आपको प्रभाव देखने को मिलेगा, यही 11 मार्च के बाद में यहां पर जो है ना बुध महाराज की राशि में बैठे हैं, जिससे आपकी आय में वृद्धि होगी। आय का मतलब आप समझते ही होंगे, पैसा, धन में जो आप मेहनत कर रहे हैं, रात दिन प्रयास कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं अपने बच्चों को पालने के लिए, अपना कारोबार चला रहे हैं, किंतु धन, संसार में प्रेम तो जरूरी है ही है लेकिन संसार में धन भी बहुत जरूरी है। ये धन जो है ना, ये संसार बातों से नहीं धन से चलता है। तो यहाँ पर जो आपकी आय में कोई ग्रोथ नहीं हो पा रही थी, आपके आय में कोई वृद्धि नहीं हो पा रही थी, तो संभवतः ही मान के चलिएगा आपके आय में वृद्धि होती हुई नजर आएगी। आपके आय में जो बढ़ोतरी नहीं हो पा रही थी वहां आपके आय में बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव आपके ऊपर देवगुरु बृहस्पति का संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, आपके 11वें भाव पर देवगुरु बृहस्पति हैं, तो यहाँ पर आपके भाई बहनों से आपको उत्तम अच्छा लाभ प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। जो आपको जोड़ों का दर्द ये परेशान कर रहा था, ये भी आपका दूर होता हुआ इस बीच में नजर आएगा। जैसा हमने आपको बताया कि देवगुरु बृहस्पति जहां पर बैठते हैं वहां पर गंगा मैया की जल की तरह पवित्रता लाते ही लाते हैं, जहां पर दृष्टि पड़ती है वहां भी देवगुरु बृहस्पति पवित्रता लाते हैं। यहाँ पर एक चीज और है कि 2 जून से पहले ध्यान दीजिएगा, 11 मार्च के बाद में और 2 जून से पहले कोई बड़ी सफलता भी यही देवगुरु बृहस्पति आपको प्रदान करवाते हुए जाएंगे। यानी कोई बड़ी सफलता आपको हाथ लग सकती है जिसमें आपका कोई बड़ा कार्य, बहुत बड़ा कार्य संपूर्ण हो सकता है। यह भी प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं कि देवगुरु बृहस्पति के पास दृष्टियां हैं। पंचम दृष्टि है देवगुरु बृहस्पति के पास में, सप्तम दृष्टि है देवगुरु बृहस्पति के पास में और नवम दृष्टि है। ये 3 दृष्टियां देवगुरु बृहस्पति के पास में हैं।
तो सबसे पहली दृष्टि अर्थात पंचम दृष्टि से आपके कौन से भाव, आपके तृतीय भाव, आपके साहस और आपके पराक्रम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। अभी तक उल्टी चाल की दृष्टि थी, अब यहां पर मार्गीय है, यानी कि सीधा फल आपको मिलने वाला है, वो भी शुभ फल। तो तृतीय भाव पर आपका साहस और आपका पराक्रम, जो आपका साहस है और आपका पराक्रम है, इसमें वृद्धि होती हुई नजर आएगी। भाई बहनों की ओर से आपको उत्तम अच्छा सपोर्ट प्राप्त होता हुआ नजर आएगा, किंतु भाई बहनों की जिद के कारण आपको थोड़ा बहुत कष्ट, यानी कि जो भाई बहनों से आप कुछ कहेंगे तो वो आपकी बात नहीं मान सकते हैं, ये प्रभाव देखने को मिलेगा। इससे थोड़ा बहुत कष्ट आपको मिलता हुआ नजर आएगा, किंतु उनकी तरफ से हेल्प आपको प्राप्त होगी। उसी के साथ ही साथ वाणी पर आपके उत्तम अच्छी मधुरता आपको देखने को मिलेगी, अपनी वाणी से लोगों को आप अपनी ओर आकर्षित करते हुए नजर आएंगे। धैर्य पूर्वक, अभी तक क्या था कि जल्दबाजी में ये हो जाए वो हो जाए, शनिदेव महाराज ढैया भी आप पर लगाए हैं, जल्दबाजी में जो है ना, ये था कि अभी ये कार्य हो जाए अभी हो जाए, तो यहाँ पर धैर्य पूर्वक, आप धैर्य पूर्वक से अपना कार्य करते हुए नजर आएंगे, धैर्य से। अगली दृष्टि से आपके कौन से भाव, आपके ठीक देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव, आपके पंचम भाव को देख रहे हैं। पंचम भाव अर्थात आपके बुद्धि का स्थान, आपके ज्ञान का स्थान, यही पंचम भाव जो होता है संतान का भाव होता है। तो पंचम भाव को देखने की वजह से यहाँ पर आपको संतान का उत्तम अच्छा सुख प्राप्त होता हुआ नजर आएगा, यानी कि जो बच्चे आपके हैं वो कामयाबी की ओर बढ़ते हुए नजर आएंगे, आपके बच्चे जो हैं वह कामयाबी की ओर बढ़ते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव आपके ऊपर और देवगुरु बृहस्पति का देखने को मिलेगा, और संतान के प्रति आपका प्रेम बढ़ता हुआ नजर आएगा। हो सकता है आपके घर में परिवार में बढ़ोतरी हो, ये भी हो सकता है, वृद्धि हो, घर में खुशी आने वाली है, तो हो सकता है कि हाँ संतान की उत्तम अच्छी प्राप्ति आपको हो, ये भी प्रभाव हो सकता है। उसी के साथ ही साथ में आगे हम चर्चा करते हैं कि इस बीच में विद्यार्थियों के लिए भी काफी उत्तम अच्छा समय रहेगा। जो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था उनका पढ़ाई में उत्तम अच्छा मन लगता हुआ नजर आएगा। जिन विद्यार्थियों का पढ़ाई वगैरह में मन नहीं लग रहा था, उनका पढ़ाई में उत्तम अच्छा मन लगता हुआ नजर आएगा। पढ़ाई के साथ ही साथ में बुद्धि अच्छी कार्य करती हुई नजर आएगी, अपनी बुद्धि से आप अपनी बुद्धि से अपने आय को बढ़ाते हुए नजर आएंगे इस बीच में, यह भी प्रभाव देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ अगली दृष्टि से आपके ठीक कौन से भाव, आपके सप्तम भाव अर्थात आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन भाव को देख रहे हैं, जहां पर विराजमान है हमारे राहु महाराज। ठीक है, राहु का टॉपिक हमारे दूसरे चैनल पर चल रहा है, जो हम राहु के बारे में बता रहे हैं आप लोगों को। तो यहाँ पर राहु और गुरु की, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। तो यहाँ पर जो प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा, संभवतः ही मान के चलिएगा कि जो दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में आपके लड़ाई झगड़े चल रहे थे, दाम्पत्य वैवाहिक जीवन आपका अच्छा नहीं चल रहा था, तो दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में काफी सुधार आपका इस बीच में होता हुआ नजर आएगा। पत्नी से आपके रिलेशन काफी मधुर, काफी अच्छे होते हुए नजर आएंगे, तथा व्यवसाय और व्यापार के क्षेत्र में अचानक से आपकी वृद्धि होती हुई नजर आएगी। जो व्यापार और व्यवसाय के क्षेत्र में कोई भी आपके वृद्धि नहीं हो पा रही थी, वहां व्यवसाय और व्यापार के क्षेत्र में अचानक से वृद्धि होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव और आपके ऊपर आपको देखने को संभवतः ही मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं आपके सप्तम भाव पर। यहाँ पर जैसा पंचम भाव पर संतान का सुख रहेगा और सप्तम भाव पर भी संतान का सुख रहेगा। इस बीच में सबसे ज्यादा बच्चे आपके कामयाबी की ओर बढ़ते हुए नजर आएंगे। व्यवसाय और व्यापार के क्षेत्र में आपके आय में वृद्धि होती हुई नजर आएगी, अर्थात आपके धन में वृद्धि होती हुई नजर आएगी। लेकिन थोड़ा व्यवसाय और व्यापार में थोड़ा सा आपको संघर्ष ज्यादा करना होगा, और सोच विचार कर ही इन्वेस्ट करना है, सोच विचार कर ही व्यवसाय में अंधा सौदा नहीं करना है। इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी। तो ये प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का किसी पर ज्यादा हो सकता है, किसी पर कम हो सकता है, लेकिन संभवतः ही मान के चलिएगा प्रभाव पड़ता हुआ अवश्य ही सभी के ऊपर नजर आएगा। जैसी स्थिति आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की होगी, वैसा ही प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का आपके ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा। उपाय की बात करें, गुरुवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। पीले वस्त्र आप जो है ना, कोई मांगने वाला आए या फिर कोई संत महात्मा हो, उसको दान करें। साथ ही साथ में आप जो है चंदन का तिलक गुरुवार के दिन अवश्य लगाएं, अपनी नाभि पर भी लगाएं और मस्तक पर भी लगाएं, और थोड़ा बहुत विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। केले की जड़ पर हल्दी डालकर जल चढ़ाते रहें। इनमें से जो उपाय अच्छा लगे वो आप नियम से करना शुरू कर दें, आपको अवश्य ही लाभ होगा। प्रभु से कामना करते हैं जितने भी दर्शक हमारे सिंह राशि के देख रहे हैं, उनके जीवन पर जो भी कष्ट परेशानी है, उन सारी कष्ट परेशानियों को प्रभु दूर करें। इसी के साथ आपसे आज्ञा चाहते हैं, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करेंगे, तब तक आज्ञा दीजिएगा। राधे कृष्णा, हरे कृष्णा, प्रणाम।